कपल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। एंड मैं आज आपके साथ 3 लव इन वन माफिया का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये भी एपिसोड पसंद है और बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी तो उसे इग्नोर करना है, ओके? एंड पर्पस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कोल्ड हो गया है इसलिए वॉइस चेंज आ रही है, ठीक है? तो प्लीज उसको भी इग्नोर करना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दूसरी तरफ जंगकुक सोकर उठ जाता है। जंगकुक को अपने सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जंगकुक को कुछ भी याद नहीं होता सिवाय इसके कि तयोंग अभी जेहोब के साथ पेरिस में है। जब मुझे क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैंने इतना वाइन क्यों पी लिया है और मेरी तेते जेहोब के साथ क्या कर रही है? हाँ, मैं पागल हो जाऊंगा तेते तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। फिर जंगकुक अपना सिर पकड़कर वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। पूरे आधे घंटे के बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक बात लेने से थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। तभी जंगकुक को उसकी मॉम बुलाती है। जंगकुक, माय लिटिल प्रिंस, जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ मॉम, मैं आ रहा हूँ। फिर जंगकुक अपने कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है। हाँ मॉम, क्या बात है? माय बेबी कुकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो बेबी? मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द हो रहा है, नॉर्मल। क्या? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और तुम इसे नॉर्मल बोल रहे हो? हाँ बेबी। फिर मिसेज जियोन जल्दी से मेड को बुलाती है। लूना, जल्दी से सर दर्द की गोली लेकर आओ। लूना ठीक है बोलकर सर दर्द की गोली लाने के लिए चली जाती है। मिसेज जियोन जंगकुक को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और जंगकुक भी एक लिटिल बनी की तरह अपनी मॉम के हाथ से खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद लूना भी गोली लेकर आ जाती है। जंगकुक गोली खा लेता है। तभी जेनी बोलती है, जंगकुक बेबी, अगर तुम ठीक नहीं हो तो प्लीज आज घर पर रहो, बाहर मत जाओ प्लीज। आज घर पर रहकर ही रेस्ट करो बेबी। जंगकुक जेनी को फुल इग्नोर कर देता है और अपने मॉम से बोलता है, मॉम मैं आज किम मेंशन जा रहा हूँ नामजन हियोंग एंड सुगा हियोंग से मिलने। तभी मिसेज जियोन भी बोलती है, बेबी जेनी बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम्हें आज घर रहकर रेस्ट करना चाहिए। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ और आप भी कहा इसकी बात मान रही है, मैं जा रहा हूँ। फिर जंगकुक मिसेज जियोन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेनी भी जंगकुक को बाय बेबी बोलती है। जंगकुक जेनी को बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है, मानो वो जेनी को अपनी आंखों से ही मार दे। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। सुगा गुस्से में कार निकालकर जिमिन के तरफ जाने लगता है। जिमिन बेबी, तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाय सोहेल, बाय रेना, मैं जा रही हूँ। जिंदी मेरा वेट कर रही होगी। ओके जिमिना। जिमिना, मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर कार से? अरे नहीं सोहेल, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। फिर जिमिन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिमिन आधे रास्ते में पहुँच जाती है। सुगा भी जिमिन की लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुँच जाता है। सुगा के सडनली सामने आने से जिमिन घबरा जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे सामने ऐसे अचानक आने का? जिमिन अपनी बात पूरी करती तभी सुगा बीच रास्ते में जिमिन के थिन वेस्ट को पकड़कर अपने पास पुश करता है। जिमिन सुगा से दूर जाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, बट सुगा के पकड़ के सामने सब कुछ वेस्ट था। बेबी, स्ट्रगल करना बंद करो। तुम जितना स्ट्रगल करोगी मैं उतने ही टाइट तुम्हारी कमर को पकड़ लूंगा। बेबी, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना बोलकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते। जिमिन के आंखों में आंसू देख सुगा जिमिन के वेस्ट को थोड़े हल्के तरीके से पकड़कर बोलता है, दर्द हो रहा है ना बेबी? मुझे भी हुआ था जब तुम उस लड़की के साथ गले मिल रही थी और उसे आई लव यू भी बोल रही थी। जिमिन कंफ्यूज फेस बनाकर बोलती है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? जिमिन इतना बोलती है और सुगा बस जिमिन के थिन पिंकिश लिप्स को देखकर अपने लोअर लिप्स को बाइट करने लगता है। जिमिन ये देखकर सुगा को अपने आप से दूर कर देती है। देखो,
तुम सुगा मेरे साथ ऐसा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो? बट यू नो ना, मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। आई हेट यू सो मच, यू नॉनसेंस। इतना बोलकर जिमिन वहां से जाने लगती है। सुगा को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुगा जिमिन का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में पुश करता है और सीट बेल्ट लगाते हुए बोलता है, अभी यहाँ चुपचाप बैठो बेबी, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूं जो तुम्हें हर्ट करे। तो शांत रहो बेबी, छोड़ो मुझे, जाने दो, शांत हो जाओ जिमिना। फिर सुगा भी कार में बैठकर कार चलाने लगता है। जिमिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और बात भी करने लगती है। सुगा इरिटेट होकर जिमिन के मुंह और आंखों में टेप और ब्लैक पट्टी बांध देता है और कार चलाता है। थोड़ी देर बाद सुगा कार रोकता है और जिमिन को बाहर निकाल कर अपने साथ ले जाता है और उसके मुंह से टेप और आंखों से पट्टी निकालता है। अपनी आंखों के सामने का पॉइंट देखकर जिमिन शॉक्ड हो जाती है और उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ नामजुन उस स्ट्रेंजर कॉल से बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है, क्योंकि जब बात उसकी फैमिली पर आ जाती है तो नामजुन खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगता है। नामजुन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर घर से बाहर आ जाता है। तभी नामजुन को फिर से उस स्ट्रेंजर का कॉल आ जाता है। नामजुन कॉल उठाकर बोलता है, कौन है? बिकॉज उस स्ट्रेंजर ने किसी और नंबर से कॉल किया था। ओह नामजुन, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए हनी? क्या तुम? अभी बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो हनी, इतनी जल्दी थी तुम्हें बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, तो तुम्हें परेशान करने का मजा कैसे ले पाऊंगा मैं? हाँ, यू चीप, शांत हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हनी, इतना गुस्सा नहीं करते बेबी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे जानबूझकर तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को मारना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तो तुम मेरे फैमिली से दूर रहो, ओके? नामजुन ऐसा बोलता है। तभी वो स्ट्रेंजर कॉल रख देता है। नामजुन तुरंत हैकर को वो नंबर भेज देता है और नंबर की पूरी डिटेल्स निकालने के लिए बोल देता है। तभी सडनली नामजुन के सामने एक ट्रक आ जाता है। नामजुन अपने कार को संभालते हुए कार का स्टीयरिंग बहुत जोर से घुमाता है। कार अनकंट्रोल होने की वजह से एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और नामजुन का सर स्टीयरिंग पर टकरा जाता है और नामजुन बेहोश हो जाता है। रास्ते के लोग नामजुन के एक्सीडेंट को देखकर उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, बिकॉज नामजुन एक माफिया है और किसी को भी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए। तभी जिन भी घर का कुछ सामान लेने के लिए उसी रास्ते से गुजरती है। जिन भी एक्सीडेंट को देख लेती है। पहले तो जिन उसको इग्नोर कर देती है, बट बाद में जिन को लगता है कि उसने ये कार शायद कहीं देखी है, शायद उसकी जान पहचान का ही कोई है। ये सोचकर जिन भागते हुए कार के पास चली जाती है और देखने लगती है। तभी उसे नामजुन बेहोश दिखाई देता है। जिन बहुत ज्यादा डर जाती है और नामजुन का नाम लेती है। नामजुन, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? नामजुन को बेहोश देख जिन के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिन ये बात नोटिस करती है और सोचती है, मैं नामजुन को देखकर क्यों रो रही हूँ? मेरे दिल में इतना पेन क्यों हो रहा है? जिन ऐसा सोचती है, बट उसे लगता है कि नामजुन का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो डर कर रो रही है। इतना सोचकर जिन अपने सेंस में आकर एम्बुलेंस बुलाती है और नामजुन को हॉस्पिटल ले जाती है। अब स्टोरी जंगकुक पर शिफ्ट होती है। जंगकुक फ्लाइट में बैठकर सीधा पेरिस जाने के लिए निकल जाता है। हाँ पर्पस, जंगकुक ने अपनी मॉम से झूठ बोला कि वो किम मेंशन जा रहा है सुगा और नामजुन से मिलने के लिए, ठीक है? तेयोंग को मिलने के लिए जंगकुक को खुद पता नहीं था कि वो तेयोंग को मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है। यार, मुझे क्या हो रहा है? मैं तेयोंग को मिलने के लिए पेरिस जा रहा हूँ। मैं कभी किसी के लिए इतना नीडी महसूस कभी नहीं करा। मैं वी के बारे में सोचता ही मुझे कुछ अलग फील होने लगता है अपनी बॉडी में। ऐसा क्यों? क्या हो रहा है मुझे? इतना सोचते सोचते ही फ्लाइट पेरिस में पहुंच जाती है
फाइनली मैं पेरिस आ ही गया। अब मैं सीधा अपनी तेते से मिलने जाऊंगा। फिर जंगकुक जेहोप का मोबाइल को ट्रैक करता है और जेहोप और तयंग जिस लोकेशन पर है वो वहां जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक पिकनिक लोकेशन में चला जाता है। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने के बाद जंगकुक हॉबी को कॉल लगाता है। स्टोरी फिर से योनमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन अपने आंसू से भरी आंखें लेकर सुगा की तरफ देखती है और अपने ब्रोकन वॉइस से बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? साबित क्या करना चाहते हो तुम? देखो जिमिना, पहले तुम अपना रोना बंद करो। तुम्हें रोते हुए देख मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। जिमिना, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी कोई जिद नहीं हो। जिमिना, मैंने पूरी लाइफ में बस तुमसे प्यार करा है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम भी मुझसे प्यार करोगी। ये बात मैं तुम्हारे नहीं, हमारे मॉम डैड के सामने बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ जिमिना, बहुत ज्यादा। हाँ पर्पल, सुगा जिमिन को उसके मॉम डैड की कब्र के सामने लेकर आया है, ठीक है? और देखो, कोई इसको रॉन्ग वे में मत लेना, ये बस एक स्टोरी का पार्ट है, ओके? अब स्टोरी पर आते हैं। देखो सुगा, मेरा पीछे छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बस नफरत। आई हेट यू सो मच। जिमिन, तुम मुझे जरूर प्यार करोगी और नहीं भी करोगी तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा मुझे प्यार करने के लिए, क्योंकि तुम बस मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी और को होने नहीं दूंगा जिमिना। यू आर ओनली माइन बेबी। तुम बस मेरी हो और मेरी ही रहोगी। जिमिन सुगा को इग्नोर करके जाने लगती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। सुगा जिमिन के पीछे जाने ही वाला था, तभी उसे कॉल आ जाता है। कॉल नामजुन का था, मतलब नामजुन के मोबाइल से जिन ने कॉल करा था। हेलो हियोंग, क्या बात है? देखिए, आपके हियोंग का एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज। क्या हियोंग का एक्सीडेंट? तुम कौन बोल रही हो? और हियोंग कैसे? और एक्सीडेंट कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप पहले हॉस्पिटल आ जाओ। उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि उनके कोई फैमिली मेंबर आने के बाद ही वो ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैं अभी पहुँच रहा हूँ। सुगा कार लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। तो पर्पस आज का एपिसोड हम यही स्टॉप करते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। ओके, एंड वीडियो के बीच में मैं कहीं रुक रही होगी या फिर कोई गलती हो रही होगी तो समझ जाना, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है गले में कोल्ड की वजह से। ओके, एंड पर्पस एक आखिरी बात, आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है माफिया की? अगर नहीं आ रही है तो मैं स्टोरी बंद कर दूंगी एपिसोड 11 डाल के। ओके, मैं स्टोरी का एंड कर दूंगी। ओके, अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो, बिकॉज व्यूज कम आ रहे हैं स्टोरी पर, और आ रहे हैं तो उनमें से कई पर्पल से जो लाइक ही नहीं करते, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है। तो अगर इस वीडियो पे एपिसोड नंबर 10 पे अगर ज्यादा व्यूज और लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे तो ही मैं एपिसोड नंबर 11 डालूंगी। ओके, एंड अगर नहीं आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और मैं इसका एपिसोड 11 लास्ट एपिसोड डिक्लेयर कर दूंगी और स्टोरी को बंद कर दूंगी। ओके पर्पस, तो पर्पस तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर करोगे वीडियो तो हम 11 एपिसोड में भी मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत शुभ एंड टेक केयर। प्लीज अपना ख्याल रखना, ठंड बहुत ज्यादा है।